प्रेडनिसोलोन, इसका नाम आपने यकीनन सुना होगा। ये एक स्टीरॉयड है जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। किस लिए इस्तेमाल होती है? स्टीरॉयड्स जितनी भी हैं ख्वातीन हज़रात, उनके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं यानी प्रेडनिसोलोन या इसके अलावा जितने भी बीटामेथासोन या डेक्सामेथासोन जितने भी स्टीरॉयड्स हैं, उनमें अक्सर औकात मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन स्टीरॉयड्स इंतहाई पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं, इनमें इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। इसके अलावा बहुत से लोगों में इन्फ्लेमेशन के अलावा जो ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं, इम्यूनो सप्रेशन के लिए स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल कराया जा सकता है। बहुत से लोग जो होते हैं उनमें कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं कि जो इम्यून सिस्टम पर बेस्ड करती हैं, यानी कुछ स्किन डिजीजेज, इसके अलावा कुछ ऑर्गन डिजीजेज जिनमें किडनी की डिजीजेज शामिल हैं, लिवर की डिजीजेज शामिल हैं, या कुछ ऐसी कंडीशंस जो कि लाइफ लॉन्ग होती हैं जिनमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस या फिर स्क्लेरोडर्मा या इस तरह के और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स जो होते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें कि जैसे ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो गया जो जिगर की बीमारी होती है, या फिर गुर्दे की बीमारियां जिनमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रिटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिस ऐसी बीमारियां होती हैं, या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के उनमें स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल कराया जा सकता है। स्टीरॉयड ग्रुप में प्रेडनिसोलोन एक स्टीरॉयड है जो कि ओरल फॉर्म में अवेलेबल है और इसका इस्तेमाल ज्यादातर लोगों को कराया जाता है। एक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है जो कि आपको दिन में 2 से 3 मरतबा लेनी पड़ सकती है, कभी कभार 4 मरतबा भी इसकी डोजेज रिवाइज कर दी जाती है, और इसका इफेक्ट जो है वो लंबे अरसे तक आपकी बॉडी में नहीं रहता। यानी जब भी ये डोज कम कर दी जाती है, ड्रग स्टॉप करा दी जाती है, तो इसके जो इफेक्ट्स हैं वो तकरीबन 2 से 3 हफ्तों में ख़त्म हो जाते हैं। अब किन चीज़ों के लिए प्रेडनिसोलोन का इस्तेमाल कराया जा सकता है? जिस तरह कि मैंने आपको कहा कि ऑटो इम्यून डिजीजेज या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस, या स्किन की कुछ डिजीजेज जिस तरह के सोराइसिस वगैरह, या ऑटो इम्यून डिजीजेज जिनमें हमें इम्यूनो सप्रेशन चाहिए होती है, यानी जिस तरह के जिगर की पैवंदकारी हो जाए या गुर्दे की पैवंदकारी हो जाए या बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाए, सो ऐसे लोगों में प्रेडनिसोलोन का इस्तेमाल कराया जाता है, जिसके फायदे बहुत हैं। इसके साथ जो ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं वो कम हो जाती हैं, आपका ऑर्गन डैमेज जो है वो कम हो जाता है, और चूंकि ये एक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, जल्द ही इसका असर जो है बॉडी से खत्म हो जाता है। शॉर्ट एक्टिंग पर और जल्दी असर खत्म होने पर मैंने क्यों जोर दिया? इसका मतलब यह है कि स्टीरॉयड्स जब भी आप इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ स्टीरॉयड इंड्यूस मायोपैथी यानी मसल्स की प्रॉब्लम्स, या इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं खुसूसन कुशिंग सिंड्रोम जिनमें वजन का बढ़ जाना, बॉडी स्वेलिंग हो जाना, बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, इसकी वजह से आपके हाथ पांव जो है वो सूज जाते हैं, आपकी स्किन जो है वो थिन हो जाती है, चेहरे पर बाल नमूदार हो जाते हैं, एक्नी आ जाती है, बोन्स कमजोर हो जाते हैं, ऑस्टियोपीनिया ऑस्टियोपोरोसिस होने लगती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। सो ये कुशिंग सिंड्रोम की अलामत होती हैं, और जब भी स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल ज्यादा अरसे के लिए किया जाए तो कुशिंग सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। कम अरसे के लिए अगर प्रेडनिसोलोन का इस्तेमाल किया जाए तो इसके साथ यानी आप 2 से 3 हफ्ते अगर इसका इस्तेमाल करें तो कुशिंग सिंड्रोम का अंदेशा नहीं होता। लेकिन जब भी 3 हफ्ते से ज्यादा आप इसकी डोज बढ़ाते हैं तो उसमें स्टीरॉयड इंड्यूस जो साइड इफेक्ट्स हैं वो नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। इसकी जो मिकदार है वो मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से अलग अलग है, यानी इसका पर किलोग्राम जो पेशेंट का वेट होता है उसके हवाले से हम डोज कैलकुलेट करते हैं, और 0.5 to 1 मिलीग्राम पर केजी मुख्तलिफ बीमारियों में हम इसकी डोज को एडजस्ट करके रखते हैं। फिर इसकी डोज अगर लंबे अरसे तक आप लें, 3 हफ्ते से ज्यादा अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो एकदम से इसको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप एकदम से इसको डिसकंटिन्यू करते हैं तो एडिसन्स के सिम्टम्स हो जाते हैं, यानी आप में स्टीरॉयड का लेवल बढ़ा हुआ होता है और आपको स्टीरॉयड चाहिए होती है और आप स्टीरॉयड नहीं लेते, तो इसकी वजह से आप में ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, गुनूदगी आ जाना, एकदम से गिर जाना, बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाना, ये अलामात जो है ये जाहिर हो सकती हैं। तो इसके लिए हमें आपकी बॉडी की डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। आपकी बॉडी वेट के लिहाज से इस डोज को आहिस्ता आहिस्ता से कम करके और कुछ हफ्तों पर इस डोज को कम कर दिया जाता है। जिन लोगों को लाइफ लॉन्ग इसकी जरूरत पड़ती है, कुछ स्किन डिजीजेज में या कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेज में या ट्रांसप्लांट के बाद, तो उनमें हम कोशिश करते हैं कि कम से कम डोज को ज्यादा से ज्यादा अरसे के लिए बरकरार रखा जाए, ताकि आपकी इम्यूनो सप्रेशन जो है वो भी जारी रहे और इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उनसे भी आप महफूज रह सकें। जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो कि जल्द भी आपको हो सकते हैं, उनमें गैस्ट्राइटिस यानी जैसी आप लेंगे मैदे में जलन, मैदे में तेजाबियत, मैदे का अल्सर इसके साथ इवन हो सकता है अगर आप लंबे अरसे तक इसका इस्तेमाल करें, और कुशिंग सिंड्रोम, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, इस हवाले से तो मैंने आपको बता दिया कि ये इसके कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट्स हैं। प्रेगनेंसी में बाज़-औक़ात इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है, जब प्रीमेच्योर बेबी की बर्थ अगर एक्सपेक्टेड हो, कुछ अरसे के लिए फीमेल को इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है।
जो इसका सबसे अहम साइड इफेक्ट है वो ये है कि जो प्री डायबिटिक लोग हैं जिनका ब्लड शुगर लेवल ऊपर नीचे होता रहता है लेकिन उनको शुगर नहीं है, तो इसके साथ उनको शुगर हो सकती है। इसके साथ स्टीरॉयड के यूज के साथ आपको शुगर हो सकती है। जो डायबिटिक लोग हैं उनका शुगर हद से ज्यादा बढ़ सकता है और उनमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या हाइपरऑस्मोलर कोमा हो सकता है। तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल करते वक्त अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा कर लें कि उनका शुगर लेवल इतना हाई ना हो जाए कि उनको पेचीदगियों का सामना करना पड़ जाए। इसके साथ ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। अगर लंबे अरसे तक इस्तेमाल मकसूद हो तो इसके साथ हम मैदे की प्रोटेक्शन के लिए मैदे की दवाइयाँ और साथ में कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स देते हैं ताकि पेशेंट्स में जो है तो बोन की कमजोरियां, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपीनिया ना हो। उम्मीद करता हूं कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूं वो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फायदेमंद है तो ये वीडियोस लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।